गुरु का लीला अपरंपार है। किसी को ज्ञान देना हो तो वो अपने पास किसी भी तरह बुला ही लेगा। एक एक्सपीरियंस है। कुछ साल पहले हम सत्संग करवा रहे थे। 3 दिन का प्रोग्राम, 3 घंटे का प्रोग्राम है, 3 दिन तक चलेगा। तो हम नाम लिखवा देते कि कौन आना चाहता है ताकि उसका इंतज़ाम अकॉर्डिंगली कर पाएँ। तो एक बुज़ुर्ग अंकल जी आ गया, उनका वाइफ के लिए नाम लिखवाना था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप वाइफ के लिए क्यों आप नहीं करोगे क्या, सत्संग नहीं करेंगे अटेंड? तो अंकल जी ने बोला, नहीं, मैं तो भगवान शिव को मानता हूँ और रोज़ मंदिर जाते हैं, शिवलिंग में पानी चढ़ाते हैं, तो मुझे इसका ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बोला, आप शिव भक्त हो, चलो बैठिए, तो आपसे बात करने में मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप भगवान कृष्ण का दोस्त सुदामा को जानते होंगे, भगवान का दोस्त है, लेकिन वो इतनी गरीब, उनका जीवन में एक समय का भी भोजन मिलना कठिन था उस समय। लेकिन भगवान का दोस्त होने के बावजूद, भगवान कृष्ण राजा के होने के बावजूद, उनका परम भक्त सुदामा गरीबी की अवस्था में जा रहे थे। तो उनका वाइफ ने कई बार उनको बोला था कि आप जाओ, अपने दोस्त के पास जाओ, भगवान कृष्ण के पास जाओ, तो कुछ मदद मांगो। लेकिन सुदामा ने ऐसे नहीं करा। वो मेरा दोस्त है, मैं उनसे मांगूंगा कुछ नहीं। तो एक दिन वाइफ ने बोला, नहीं, मैं जाना ही पड़ेगा। तो सुदामा ने बहाना बोलने लग गया, नहीं नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगा। तो उनका वाइफ ने बोला, कोई बात नहीं, इसका भी इंतज़ाम हो जाएगा। तो उन्होंने अपना पड़ोसियों से कुछ मांगा, किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया। जैसे भी वो उनको जितना भी मिल गया है, उसमें से उन्होंने पोहा बनाया और वो पोहा उनको दे दिया सुदामा को, और उनको धक्के मार के भेजा, चलो जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ तो अपना दोस्त भगवान कृष्ण के मिल के आओ। तो जब भगवान कृष्ण के पास गया, उन्होंने वो पोहा खाया, तो उनका जीवन ही टोटली बदल गया। तो मैंने अंकल जी को बोला कि इसी तरह आपको भगवान से मांगना पड़ेगा। आप चुपचाप आ गया, वो जल चढ़ाया, शिवलिंग पे आ गया, तो आपने मांगा कुछ नहीं, आपको मांगना पड़ेगा, तभी मिलेगा। रोते को ही मिलता है ना दूध। तो आपको रास्ता दिखाएंगे सही रूप में मांगना कैसा है। इसलिए आप मेरी बात मानकर एक बार ही प्रोग्राम अटेंड करके देखो। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, फिर मैं कभी नहीं बोलूँगा आपको अटेंड करने के लिए। तो उन्होंने बोला, चलो आपका कहने से मैं आ तो जाऊँगा, लेकिन जल्दी चला जाऊँगा। मैंने बोला, कोई बात नहीं, आ तो जाओ। तो आ गया। तो प्रोग्राम अटेंड करा। तो बाद में किसी व्यक्ति ने आके नमस्कार कर रहे हैं मेरे को। मैं बोला, तो मुझे याद आई, अरे ये तो हमारा अंकल जी है। तो बोला, मैं थोड़ी देर के लिए आया था, लेकिन पूरा 3 घंटा मैं बैठ गया। अब तो मैं ये साधना कंटिन्यू करूँगा, पूरा 3 दिन अटेंड करूँगा, और यही साधना जीवन भर कर दूँगा। ये है गुरु कृपा।
अगर गुरु को किसी को दीक्षा देना हो या अ, उनको ज्ञान देना हो, वो किसी न किसी तरीके से वो भगवान अपने पास बुलाता ही है। और ये भी देखो कि भगवान कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा चला गया, और वहाँ से जैसे जैसे काटा गया तो सुदामा का जो घर है छोटा, वो बड़ा पैलेस जैसे बन गया। केवल सुदामा का नहीं, जिन्होंने जिन्होंने सुदामा का मदद किया था, उनका वाइफ को हेल्प करके उन्होंने भेजा था, उनका भी जीवन बदल गया। बाद में जब ये चमत्कार देखते हुए जिन्होंने नहीं दिया था कुछ चीज़ें, सुदामा का वाइफ ने नेबरहुड में गया था, उनसे मांगा था, नहीं दिया कुछ लोग, तो वो लोग बाद में आके सुदामा का वाइफ से बोल रहे थे कि बहन, आपने अगर बताया होता तो आप श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते तो हम अच्छे अच्छे वस्तुएं दे सकते थे। लेकिन यही है ना, समय जा चुका है। जब आपके द्वार पे कोई आता है मांगने के लिए, जितना पॉसिबल है उसके अनुसार हेल्प करना चाहिए।